मूवी की शुरुआत होने से पहले मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जेल की सेल, और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है किसी का इंट्रोगेशन हो रहा है। उस लड़की का नाम फातिमा है। वो कहते हैं कि फातिमा एक आतंकवादी है और उसने आत्मसमर्पण किया है। वो कहते हैं फातिमा, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच जाओगी। फातिमा भी यहाँ पर कहते हैं कि हाँ, मुझे भी नहीं कोई उम्मीद थी कि मैं जिंदा बच जाऊंगी। अब यहाँ पर फातिमा रोते हुए बोलती है कि सर, मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई है और मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो। वो कहते हैं यहाँ पर हर किसी की सेम स्टोरी है, तो क्या हम सीधा मुद्दे पर आएँ। यहाँ पर फातिमा कहती है कि उसका नाम शालिनी उन्नीकृष्ण है और वो केरला से है और उसे ट्रैप किया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एयरपोर्ट में फातिमा अपने पति के साथ श्रीलंका से पाकिस्तान आई होती है और वो वहाँ से कहीं पर जा रही होती है और वो कहती है हमें काफिरों से लड़ने के लिए सीरिया जाना था। अब वो अपने पति का नाम बताती है और उसके पति का नाम वो ईसान बोलती है। यहाँ पर ड्राइवर ईसान को जो है बंदूक देता है और वो अपने बैग में रखता है और हमें दीवारों में दिखता है ह्यूमन राइट्स के पोस्टर्स वगैरह, यानी कि यहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स की दंगे होते हैं। वो एक ढाबे में रुकते हैं और ईसान को वो आदमी एक दवाई देता है और ईसान उसे जो है एकदम खा लेता है। अब ईसान उस दवाई को खा लेता है और उस दवाई को खाने के बाद ईसान जो है बहुत फुर्तीला लगता है। अब वो आदमी कहता है कि आगे एक चेक पोस्ट आएगा और वहाँ पे जो है हमारे जानने वाले हैं। अब जो है वहाँ पे वो पैसा देकर आगे चले जाते हैं। अब वो धीरे धीरे अपना सफ़र पूरा करते हैं और सीरिया की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि फातिमा बहुत खुश है ईसान के साथ रहने में। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होकर हमें वो सेल दिखाई जाती है। यहाँ पर फातिमा से कहा जाता है कि तुम अपनी मर्जी से सीरिया आई हो। कि ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम अपनी कंट्री और हमारी कंट्री के बीच में युद्ध कराना चाहती हो। इसमें फातिमा कहती है कि वो आई तो अपनी मर्जी से थी, पर उसको कंट्रोल किया गया था। वो अपने डिसीजन स्कूल नहीं ले पा रही थी, उसको ब्रेन वॉश किया गया था। फातिमा कहती है कि वो अकेली नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे लड़के यहाँ पे दफन हो चुकी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अफगानिस्तान का एक गाँव दिखाया जाता है। वहाँ पे वो बकरा ले जाते हैं और उसको उनके आने पर काटते हैं। अब वो लोग ईसान से कहते हैं कि हमें अब हर कंट्री को अल्लाह के कदमों पे चलाना है। तो कुछ लोग फातिमा से कहते हैं कि हमें कोई गाने सुनो बॉलीवुड के, हमें बहुत पसंद है। तो फातिमा इसके रिप्लाई में कहती है कि ये तो हराम है। तो वो लोग इस बात पे हंसते हैं और कहते हैं कि हम जो है इस्लाम के होने से पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सभी आतंकवादी हैं और आतंकी हमले की तैयारी कर रहे हैं। फातिमा कहती है इनका घर देखकर मुझे अपना घर याद आ गया, केरला, हेवन ऑन अर्थ। अब सीन शिफ्ट होता है 2 साल पहले का और यहाँ पे हमें फातिमा जो हिंदू ड्रेस पहनी हुई है और ये भगवान शिव के मंदिर वगैरह जाती है और यहाँ पे जो है यहाँ दिखाते हैं कि फातिमा बहुत केयर फ्री है और लोगों के साथ डांस कर रही है, बहुत बहुत बचपना भरा हुआ है और यहाँ पे वो बहुत खुश है। अब यहाँ पर हमें शालिनी की दादी को दिखाया जाता है और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है। उनके बीच में बहस चल रही होती है कि शालिनी को इतनी दूर क्यों भेज रहे हो। शालिनी की मम्मी उसकी जवाब देते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं जो इतने अच्छे हैं और वहाँ पे जो है ग्रेजुएशन करके शालिनी की जो है जॉब जो है अच्छी खासी कंट्री में लग जाएगी। अब जो है शालिनी अपने घर पहुँचती है और वो बहुत खुश होकर जो है खाना वाना खाते हैं। अब वो खाना खा के जो है एक साथ रहते हैं और खाना खा के जो है नाटक वगैरह देखते हैं। और अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है और शालिनी जो है अपने कॉलेज पहुंच चुकी है और यहाँ पर हमें दिखता है कि फ्री कश्मीर के नारे लिखे हुए हर दीवार में हैं और इम्प्रेस की बातें चल रही हैं। यहाँ पर शालिनी इन स्लोगन्स पर ध्यान नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे जो है उसको मिलते हैं उसके दोस्त। तो यहाँ पर आगे शालिनी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और इसकी पहली दोस्त बनती है नीमा। नीमा जो है क्रिश्चियन है और साथ ही साथ जो है और यहाँ पर उनकी एक दोस्त बनती है गीतांजलि जो कोची से और एक हिंदू है। और यहाँ पर उसकी चौथी दोस्त बनती है आसिफा और वो उसका बैग रख के साइड रखती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आसिफा इसी एरिया से है और आसिफा कहती है कि मैं उनकी जो है गार्जियन की तरह देखभाल करूँगी। अब सीन शिफ्ट होता है और ये सभी जो है लेक्चर ले रहे हैं और इनकी कोई फ़ोटो खींच रहा है। अब यहाँ पे जो है टीचर कहती है कि ये जो बाहर पोस्टर्स थे फ्री कश्मीर वगैरह के, ये स्कूल वालों ने या फिर कॉलेज वालों ने नहीं करे हैं, ये कोई गुंडा आया है जो बाहर के लोग हैं इन्होंने करे हैं और ये इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते।
अब यहाँ पर जिसने इन लोगों की तस्वीर ली है वो एक मौलाना को इनकी तस्वीर दिखाता है और फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि साइलिन नाम की कोई लड़की का वजूद नहीं है, तो आप जो बार बार साइलिन कह रही हैं इसका तो कोई वजूद नहीं। इसमें साइलिन कहती है कि मेरी आत्मा को मारकर, यानी कि साइलिन की आत्मा को मारकर एक रोबोटिक स्लेव फातिमा की बनाई गई है और मेरे को पता नहीं मैं उनको आपको कैसे यकीन दिलाऊं। अब ऑफिसर बोलते हैं कि मुझे ठीक ठाक बताओ कि आपने ISIS कब ज्वाइन करा। इसमें फातिमा कहती है कि ISIS ज्वाइन करने से पहले ये आपको जानना जरूरी है कि मैंने ISIS क्यों ज्वाइन करा। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और यहाँ पर जो है उनको एक पेट्रोल ट्रक दिखता है जिसके आसपास जो है लोग बंदूक लेके खड़े थे और यहाँ पर जो एक आदमी जो है बच्चों को निकाल रहा था उस पेट्रोल ट्रक के अंदर से, और यहाँ पे जो है छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, लड़कियाँ वगैरह थी। और वो लोग यहाँ से जाते हैं और यहाँ से उनसे बच खेते हुए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर बीच रास्ते में फातिमा कहती है कि उसको फ्रेश एयर चाहिए, तो उसको जो है बाहर जाना है। अब वो बाहर निकलती है वहाँ से और हमें पता चलता है कि अभी फातिमा प्रेग्नेंट है। अब वो आसपास देखती है और उसको वहाँ पे लाशें दिखती हैं, कटी हुई लाशें, और उसको वहीं उस समय जो है उल्टी हो जाती है और वो भाग के जो है ईशान के पास जाती है जो सिगरेट पी रहा होता है और कामली जो है सिचुएशन को हैंडल करके अंदर बैठाता है और पानी पीने के बोलता है उसको। यहाँ पर जो सीन शिफ्ट हो जाता है और जो इंस्पेक्टर उससे पूछते थे उनकी आंखों में हमें आंसू दिखते हैं। अब यहाँ पे वो जो है आगे जा रहे होते हैं और वो जो है अफगानिस्तान पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको जो है 1 महीने रुकना होता है और वो यहाँ पे रुकते हैं और बाहर निकलते हैं ईशान। और सालिन ईशान से कहती है कि उससे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है और अगर वो इस समय घर में होती तो उसकी मम्मी बहुत उसका ख्याल रखती, तो उसको एक कॉल करने दिया जाए। तो इस बात में ईशान बढ़ जाता है। अब ईशान जो है ज़मीन से एक पत्थर उठाकर उसकी तरफ मारने के लिए बढ़ता है और इस समय जो है हम देख सकते हैं कि सालिनी बहुत डर चुकी है और वो अपनी रीजंस पर घबरा रही है कि उसने ये क्यों लिया। अब ईशान उसको समझाता है कि फ़ोन रखना हराम है और अगर वो कॉल करेंगे तो वो जो है पकड़े जाएंगे। इसमें सालिनी बहुत शौक हो जाती है। अब सालिनी उस आदमी से बात करती है और उससे कहती है कि उसको पहले पता नहीं था कि फ़ोन रखना हराम है, और हम देखते हैं कि वो जो है उसको उसके कमरे में ले आता है और साथ ही साथ जो है आसपास जो है कुछ लोग हैं जो बंदूक लेके घूम रहे हैं। उनका जो है कमरा बहुत रन डाउन था, बहुत गंदा था, और वो जो इस कमरे की सफाई करने लग जाते हैं और जो है सफाई कर देते हैं। अब ईशान जो है सालिनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है जिसमें सालिनी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और जो ईशान कर रहा है वो रेप है, जिसमें सालिनी कहती है कि उसने इसलिए उससे शादी नहीं करी और उसके पेट में भी बच्चा है। ये सुनकर ईशान कहता है कि वो उसका पति है और वो ये सब कर सकता है और कुरान में पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को खुश रखे। इस बात को सुनकर सालिनी शौक हो जाती है और अब सालिनी बहुत रोती है। वो चारों जो हैं रात में डिनर के लिए तैयार होते हैं और जो है उनकी बातें चल रही हैं, गर्ल्स टॉक चल रही है। नीमा जो है लिपस्टिक लगा रही होती है और वो जो है आसिफा को लिपस्टिक लगाने के लिए कहती है, जिसमें आसिफा कहती है कि वो जो है लिपस्टिक नहीं लगाती है। आसिफा कहती है कि उसे नेचुरल ब्यूटी पसंद है। अब हमें जो है आसिफा किसी से फ़ोन में बात करते हुए दिखा देती है और आसिफा कहती है कि उनसे सही से बर्ताव करना। आसिफा किससे बात कर रही है वो भी हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब आसिफा कहती है कि डिनर से पहले उसको बीच के पास कुछ काम है और अगर वो चाहें तो उसके साथ आ सकते हैं और ये एक सेकंड ट्रिप हो सकती है उनके साथ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चारों कार में बैठ चुके हैं और बीच की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ये लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है इसका नाम रमीस है और उसके साथ वाले का नाम जो है अब्दुल है। और रमीस की बातें सुन के सालिनी बहुत इम्प्रेस हो जाती है रमीस से और कहती है जो तुम कर रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। अब वो सभी बीच में जाते हैं और वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों लड़के कहते हैं कि वो उनको जो है बाद में ज्वाइन करेंगे, वो लोग पहले डिनर कर लें। अब वो लड़के जो है डिनर करती हैं। अब यहाँ पर जो है खाना खाने से पहले आसिफा और नीमा जो है प्रे करती हैं, जिनको देखकर जो है यहाँ पर सालिनी उन दोनों को देखकर जो है सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों खाना खाने से पहले प्रे करते हैं। यहाँ पर आसिफा कहती है कि बिना प्रे करे खाना खाना एक पाप है और वो पाप कर रहे हैं। तभी यहाँ पर रईस और अब्दुल आ जाते हैं और वो उनको डांस करने के लिए कहते हैं और वो डांस करने ले जाते हैं।
अब जब वो घर जा रहे होते हैं तो सालिनी जो है आसिफा से एक सवाल पूछती है कि तुम कह रहे थे कि बिना प्रेयर करे खाना खाना जो है एक सिन है, ऐसा क्यों? आसिफा कहती है कि वो अल्लाह को थैंक कर रही थी। अगर वो अल्लाह को थैंक नहीं करेगी तो उनका गुस्सा उसे हेल फायर ले जाएगा। अब सालिनी जो है पूछती है हेल फायर? तो अब आसिफा सालिनी को जन्नत और स्वर्ग का जो है बता रही है कि हमें अच्छे काम करने पर जन्नत मिलती है और जो भी हम गलत काम करते हैं हम हेल फायर में जो है फंसते हैं। अब आसिफा कहती है कि सिर्फ अल्लाह ही उन्हें बचा सकता है और कोई नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि गीतांजलि और सालिनी जो है इस बारे में बात करती है, हेल फायर के बारे में, अल्लाह के बारे में। अब हमें जो है आसिफा को कहीं जाते हुए दिखाते हैं और वहाँ पे वो किसी से बात कर रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है सालिनी के ऊपर। सालिनी बताती है कि कैसे पिछली ईद में वो सारे के सारे जो है आसिफा के घर जाके जो है खाना खाते हैं और आसिफा की मम्मी ने उसके लिए वेजिटेरियन फूड बनाया है। और यहाँ पे जो है रईस और अब्दुल की बीच की दूरियाँ वगैरह जो है कम हो जाती है और इनके बीच में जो है प्यार का जो है डेवलप होता है। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं ईशान कहीं पर अपनी बंदूक लोड करके जा रहा होता है और वो सालिनी से कहता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ और हमें रेसरिया जाने की जो है सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब सालिनी अपने कपड़े जल्दी से बदलती है और बुर्का पहन के जो है बाहर निकलती है और अभी वो जो है प्रेग्नेंट है, इस वजह से जो है उससे जो है सही से चला नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे बचते बचाते कैसे ना कैसे बाहर जाती है और बाहर उसको जो है लोग दिखते हैं जो बंदूक लेके जो है जा रहे हैं और उसको दिखता है वहाँ पे जो है बच्चों को पीछा जा रहा है सूरोबाल में। और उसी समय एक औरत को मार दिया जाता है जिसको बोलते हैं कि वो अकेले बाहर कैसे आए, जिसकी वजह से सालिनी जो है बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। तब भी वो देखती है कि एक औरत का हाथ और एक आदमी का जो है गला काट दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो है सिर्फ लिपस्टिक लगाई थी और उस आदमी का गला इसलिए काट दिया जाता क्योंकि उस आदमी ने जो है उसकी अपनी औरत का जो है सपोर्ट किया था लिपस्टिक लगाने में और उसने कुछ नहीं किया। अब उनको इस तरह करते हुए देखकर जो है सालिनी को चक्कर आ जाता है और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसको एक औरत मिलती है जो अपने आप को उस जनरल की बीवी बताती है और कहती है कि तुम अकेले से बाहर मत निकलो, ये तुम्हारे लिए और इस बच्चे के लिए बहुत ख़राब है। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर सालिनी को समझ आ जाता है कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है और सालिनी कहती है कि उसको समझ गया था कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुकी है और उसे ये नहीं बताता कि वो अब क्या करेगी, कैसे बचेगी। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें आसिफा दिखाई जाती है, वो किसी से मिलने जा रखी है और वो कहते हैं वो उसे कुछ दिखाना चाहते हैं। अब वो उस दवा के बारे में दिखाते हैं जो सेम जो है ड्रग्स की तरह होता है। अब मौलाना कहते हैं कि ये दवाई तुम्हारे काम को आसान कर देगा और ये वही दवाई है जो ईशान जो है मूवी के स्टार्टिंग में देता है। मौलाना कहता है उन्हें करीब लाओ, ख़ानदान से जुदा करो, जिस्मानी इससे बनाओ, हो सके तो उन्हें प्रेग्नेंट कर दो, नेक्स्ट मिशन के लिए उन्हें हैंड ओवर करो। अब आसिफा नीमा के बारे में बताते हुए कहती है कि वो कैथलिक है और वो इतनी जल्दी नहीं मानेंगे और तभी जो है मौलाना अपने अलमारी से जो है पैसे निकाल कर उनको भेज देते हैं। अब सालिनी, नीमा और गीता कहीं पर जाते हैं और आसिफा किसी को कॉल में कहती है कि वो निकल चुके हैं और तुम अपना काम शुरू कर दो। और अब जब वो मॉल में जाते हैं तो हमें दिखता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और अब गीतांजलि के पीछे कोई हाथ मारता है और उसी समय गीतांजलि को गुस्सा आता है और उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग जो है उन सभी लड़कियों के जो है कपड़े फाड़ने लग जाते हैं और जो है बहुत ज़्यादा उनको हरास करने लग जाते हैं। सालिनी, गीता और नीमा तीनों जो है डर जाती हैं और तभी जो है एक बुर्का पहने हुए लड़की आती है और उनको जो है अपने बुरखे से जो है ढक देती है। ये सब होने के बाद अब वो तीनों जो है बहुत शोक में है। अब उनको समझ भी नहीं आया कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। तभी आसिफा आती है और उनको बोलती है कि ये सब जो उन्होंने कपड़े पहने उसकी वजह से हुआ और अगर वो बुर्का पहनते तो अल्लाह जो है उनकी रक्षा करता और उनकी मदद भी करता और उनकी मदद के लिए आगे आता। और कहती है कि तुमने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं आया, सिर्फ एक बुर्का पहने हुए औरत आए उनके आगे मदद के लिए। अब जो है आसिफा हमें किससे बात करते हुए दिखती है कि और वो बोलती है कि तुमने ये ज़्यादा कर दिया, तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके ऊपर हमला कराने वाली आसिफा ही थी।
अब सीन शिफ्ट होता है और वो सभी जो है अपने बॉयफ्रेंड के पास, रईस, अब्दुल और के पास जाते हैं और वहाँ पे वो जो है झूठा नाटक करते हैं कि मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, पर ये सभी जो है हम नहीं है। तो इन सब ने जो है मुसलमानों की जो है बदनाम कर रखा है। अब आसिफ उनको वहाँ पर छोड़ के जाती है और कहती है कि कुछ भी कहा हो तो मैं बस एक कॉल की दूरी पे हूँ। अब यहाँ पे जो है अब्दुल उनको एक गोली देता है खाने के लिए और वो कहता है कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो एक गोली खा लेना, ये तुम्हें जो है तुम्हारी जो है सारी की सारी टेंशन दूर कर देगी। और वो सभी जो है गोली खाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आसिफा सालिनी और गीता को कुरान दे रही है। गीता और सालिनी अब बुर्का पहनकर जो है बाहर निकलती हैं और वो खुश दिखती हैं और साथ ही में वो गोली खा रही होती हैं। अब दिखाते हैं कि इनकी और इन लड़कों की जो है आपस में जो है दोस्ती बहुत गहरी होती है और प्यार भी होने लग जाता है और इनके बीच में जो है संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। सालिनी कहती है कि शादी से पहले ये सब करना जायज़ नहीं है और कुरान में भी ये सब करना गलत माना गया है। इसमें रईस कहता है कि अगर हमारी मंजूरी है तो हम ये सब कर सकते हैं और अगर हम शादी भी करेंगे तो हमें ये करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम जो है बाद में शादी कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि दिवाली हो रही है और शालिनी और गीता जो है दिवाली में अपने घर नहीं गई, जिसमें नीमा उनसे कहती है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वहीं आसिफा शुरू हो जाती है और नीमा कहती है कि मैं इस झंझट में नहीं पढ़ रही हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मेरे को चर्च भी जाना है। और वो सुबह दुआली कह के निकल जाती है वहाँ से। यहाँ पर आसिफा कहती है कि तुम बताओ मेरे को सबसे बड़ा भगवान कौन है, और जिसमें शालिनी कहती है कि सबसे बड़ा भगवान मेरे हिसाब से शिव है। आसिफा कहती है कि वो शिव जो अपनी पत्नी को जो है मरने के बाद जो है ऐसे दर बदर भटकता रहा रोते रोते, क्या वो तुम्हारी रक्षा करेगा जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। जिसमें गीता कहती है कि नॉर्थ में तो राम और कृष्ण ही सबसे बड़े भगवान है। आसिफा कहती है कि वो राम जो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए बंदरों की सेना ले गया था, हाँ तुम तो बंदर को भी पूजा करती हो। और कहती है कि वो कृष्ण जो हर लड़की के साथ रासलीला लगा रचाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ना शालिनी और ना गीता को अपने रिलीजन के बारे में कुछ पता है, तभी तो आसिफ खान के ऊपर भारी पड़ रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल में शालिनी दिखाई जाती जो कहती है कि उसे ड्रग्स दिए जा रहे थे और इन्हें जो है ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्हें जो है सुसाइड बॉम्बर चाहिए। अब हमें दिखाते हैं कि फातिमा का बच्चा होने वाला है और वो प्रेग्नेंट है और वो जो अपने दोस्त के पास जाती है और वो कहती है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, इस खाने बेचारे में नहीं है। और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका जो है बच्चा हो जाता है। फातिमा नर्स से कहती है कि उससे बस एक कॉल करने दिया जाए। वो अपनी माँ को जो है कॉल करना चाहती है कि उनकी एक पोती हुई है, पर नर्स जो है उसको इग्नोर करके जो है चली जाती है और जो है उसको बच्ची जो है उसके हाथ में दे देती है और कहती है कि लो तुम्हारा बच्चा हुआ है। और वहीं पर जो है ईशान कहता है कि उसकी जो है नौकरी लग गई है और वो जो है जा रहा है पटन पार। और इसमें फातिमा कहती है कि उसको भी ले चलो, तो वो कहता है कि नहीं, ये बच्ची के साथ मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊँगा। इसमें फातिमा कहती है कि उसका जो है यहाँ पे दम घुट रहा है, उसको भी ले चलो, उसे अब यहाँ पे नहीं रहना है। अब उसका पति ईशान जो है वहाँ से चले जाता है और जो है कहता है कि मैं जो हूँ आर्मी में जा रहा हूँ। अब हमें दिखता है कि फातिमा घर में अकेली है और उससे बच्चा संभल नहीं रहा है और वो शांत नहीं हो रही, तो वो अपने दोस्त के घर जाती है और वो कहती है कि बच्चा शांत नहीं हो रहा है और वो कहती है कि मेरे पास कुछ दवाइयाँ वगैरह हैं तो मेरे को बच्चा दो, और वो उसको दवाई खिलाती है और वो थोड़ी शांत हो जाती है। अब वो फातिमा कहती है कि मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि नहीं, एक बार मुझे अपनी मम्मी को कॉल करना है, करने दो। तब वो जो है उसको अपने दोस्त के घर ले जाती है जिसके पास एक फ़ोन है जिसको उसने छुपाया हुआ है। पहले तो नहीं मानती है, फिर जब वो उसको गिड़गिड़ात कर कहती है तो वो मान जाती है। उसको कहती है कि बस 1 मिनट के अंदर अंदर कॉल करो। तब वो जो है अपनी माँ को जो है मैसेज वगैरह भेजती है और अपनी लोकेशन बताती है कि वो कहाँ पर है, और वो जो है एकदम जो है उस इनको जो है निकाल कर जो है फेंक देती है। और तब हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो है पुलिस आ रही है और उस औरत को जो है मार दिया जाता है। उसका पति जो है उसको मार देता है क्योंकि उसने जो है अपने पास जो है फ़ोन रख रखा था, जो हराम है अपने पास रखना। अब यहाँ पर जो है सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि आसिफा जो है उन दोनों को बता रही है
कि तुम बुर्का पहनती हो और अपने घर वालों को बताओ कि तुम अब जो है बुर्का ही पहनोगी, और तुम्हारे घर वाले देखते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। तो फातिमा यानी कि सालिनी अपने घर पहुंचती है, और उसकी मम्मी जो है इसको देखकर जो है पूरे नाराज जाती है, और गीता भी अपने घर पहुंचती है। उसके घर वाले जो है बहुत शौक हो जाते हैं कि उसको जो है बुर्का पहने हुए देखकर। अब जो है फातिमा की मम्मी उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो बेटी, और वो जो है कुछ नहीं उसका जवाब देती है, आराम से जो है शांत से बैठी हुई। ये सब जो है मेरे ख्याल से उस ड्रग्स का नतीजा है जो ये लोग डेली जो है कंज्यूम कर रहे हैं, और ये जो है अब आसिफा के जो है गुलाम बन चुके हैं। अब गीता और सालिनी को जो है दिखाया जाता है कि वो जो है आपस में खुश है और अपने जो है बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं, और हमें ये भी दिखाया जाता है वो मौलवी अक्षर में आकर वहाँ पर आकर कुरान सीख रही हैं, और मौलवी जो है बता रहे हैं कि कुरान पढ़ के क्या क्या होता है और कैसे जो है ज़िंदगी बदल सकती है कुरान से, और अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या होगा। अब यहाँ पर उनकी मुलाकात भाग्य लक्ष्मी से होती है, जो यहीं पर जो है डोरमेट्री में रहती है, और वो कहती है कि हमारी तरह यहाँ पर 49 गर्ल्स हैं, 7 क्रिश्चियन और बाकी हिंदू। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो ट्रैप है ये बहुत बड़ा ट्रैप है। सालिनी पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो गीतांजलि बताती है कि हम सभी की सेम ही स्टोरी है कि घर वाले सच्चा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जात और धर्म के मौका में किसी से भी हमारी शादी कर जाते हैं, और अगर हमें जो मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ तो ये जो है कोई गलत बात है क्या। तभी जो है सालिनी को उल्टी होने लग जाती है, और हमें यहाँ पता चलता है कि सालिनी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है, और अब वो जो है रईस के पास जाती है। तो रईस कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूँ। तो इसलिए रईस आसिफा आती है और आसिफा उससे कहती कि अगर सालिनी धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या रईस उससे शादी कर लेगा। तो जिसमें जो है रईस कहता है कि हाँ वो उससे शादी कर लेगा। अब आसिफा उससे पूछती है, सालिनी से पूछती है कि क्या तुम धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो। तो सालिनी कुछ सोच के बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ, पर पक्का तुम मेरे से शादी कर लोगे ना रईस। रईस कहता है हाँ पक्का। इसमें अब हमें दिखाई देता है कि आसिफा जो चाहती थी वो होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गीतांजलि को। गीतांजलि अपने जो है बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही है और साथ ही साथ जो है ड्रग्स ले रही है, और उसका बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि उसको जो है पिक्स भेजो। तो अब जो है गीतांजलि उसको जो है पिक्स भेजती है, और अब जो दोबारा से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि ईशान की जो है मौत हो चुकी है, और अब सालिनी यानी कि फातिमा अपने बच्चे का कैसे ध्यान रखेगी वहाँ पर उस हालात में जहाँ पर जो है औरत को घर से बाहर निकल दिया जाता है, घर में खाना कैसे आएगा। वो ये भी चिंता जो है अपने दोस्त के साथ बोलने जाती है। अब दोबारा से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि गीतांजलि जो है फ़ोन में बात कर रही है, और हमें बताया जाता है कि गीतांजलि के घर में जो है उसके पापा की तबीयत ख़राब है, और वो जो है उससे कह रहे हैं कि वापस घर आ जाओ क्योंकि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। आसिफा से पूछती है कि क्या हुआ, तो इसमें गीतांजलि बोलती है कि घर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके लिए जो है ज्वेलरी वगैरह रखी है उसको आके ले जाए। आसिफा कहती है कि कहते हैं कि तुम ले आओ फिर क्या हुआ, क्योंकि ये तुम्हारा हक है, और तो आखिर फिर से मिली हुई दौलत पे तुम्हारा हक है, और जब तक तुम जो है उसके ऊपर अपने बाप के ऊपर थूक नहीं देती हो तब तक वो तुम्हें जो है याद रहेगा। तो गीतांजलि जो है वैसा ही करती है और हॉस्पिटल जाती है अपने बाप से मिलने। उनको कार्डिक अरेस्ट आ जाता है और उनके ऊपर जो है थूक के आती है, और ये देखकर जो है उसकी माँ और बाप जो है बहुत शौक में हो जाते हैं। और अब मौलाना जो है अब्दुल कहता है कि जो है गीतांजलि को मनाओ और जो इससे शादी करके जो है उसको सीरिया भेजो। अब जो है गीतांजलि और उस बीच में बहस हो जाती है। गीतांजलि कहती है मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी तो मैं तुम्हारी क्या सुनाऊंगी, और वो कहता है तुम्हें इस्लाम को पर्सन प्रॉब्लम तो नहीं करना है क्या। तो गीतांजलि बोलती है इस्लाम को पर्सन यहीं रह के गुरु करूँगी जैसे आसिफा कर रही है। तो इसमें जो है उनकी बहस हो जाती है और गीतांजलि कहती है कि मुझे पहले समझ में आ जाना चाहिए था कि ये सब जो है ट्रैप है। जब सालनी के साथ ये सब हो रहा था तो मेरे को समझ में आना चाहिए था कि ये सब जो है ट्रैप है।
अब अब्दुल उसकी फ़ोटो खींच कर भेजता है और कहता है कि अगर तूने मेरे साथ शादी नहीं करी तो मैं ये सब फ़ोटो वायरल कर दूँगा। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि मौलाना जो है सालिनी जो फातिमा बन चुकी है उससे बात करता है और उसको कहता है कि रईस भाग चुका है। मौलाना कहता है कि रईस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब जो है ख़त्म ले जाए, पर हमें क्या दिखता है कि रईस जो है वहीं पीछे से देख रहा होता है ये सब होता है। और मौलाना कहता है कि तुम्हें जो है अब शादी करके सीरिया जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो चुकी है, तुमने गुनाह करा है, तुम प्रेग्नेंट हो चुकी है, तुमने शादी से पहले जो है सेक्स करा और इस वजह से जो है तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह करा है और अल्लाह ताला तुम्हें जो है इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा, तो तुम्हें शादी करके जो है सीरिया जाना पड़ेगा इसकी माफ़ी के लिए। मौलाना कहता है कि तुम ईसान से शादी करके सीरिया चले जाओ, ये बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हारी जो है देखभाल भी करेगा। ईसान और राशिद दिखाते हैं जो आपस में देखकर खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पे जो है सालिनी जो है बहुत उदास हो जाती कि साजिद उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गीतांजलि अपने पिता की गोद में लेटते हुए दिखाती है और वो कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी और वो साथ ही साथ कहती है कि गलती मेरी नहीं आपकी भी थी पिताजी, आपने जो मेरे को कम्युनिस्ट के बारे में बताया पर आपने अपने रिलीजन के बारे में कभी नहीं बताया, आपने कभी नहीं बताया कि हमारा रिलीजन कितना अच्छा है। और वो कहती है कि अब वो कभी वापस नहीं जाएगी, ये आतंकवाद नहीं तो क्या है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि सालिनी यानी फातिमा की शादी जो है ईसान के साथ हो रही है और वहीं पे जो है उसकी मम्मी भी जो है भागते भागते आ रही होती और वहाँ पे जो है हमें दिखाते हैं कि मौलाना और वो सभी जो है बहुत खुश हैं इनके साथ ही गए थे, पर जो है सालिनी की मम्मी आके जो है उनको रोकती है और सालिनी को बाहर बुलाती है और जो है सालिनी जो है उनको देखकर जो है बहुत शौक हो जाती है क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि उसकी मम्मी जो है उसके पास आएगी, उसको लग रहा था कि उसकी मम्मी उसको प्यार नहीं करती। पर जब वो वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि मुझे जो बस अपनी बच्ची चाहिए, उसके दामाद को भी अपना लूँगी, मुझे बस अपनी बच्ची चाहिए, बस वो चाहती है कि वो बस उसके साथ ही रहे। पर मौलाना और आसिफ उससे उसकी माँ से कहती है नहीं अब वो नहीं हो सकता है। अब हमें दिखाते हैं कि गीतांजलि को एक कॉल आया जो सालिनी की मम्मी ने किया होता है और वो उससे पूछती है कि सालिनी ऐसे क्यों होगी, तो गीतांजलि जो है उसको बताती है कि आंटी सालिनी जो है प्रेग्नेंट है और ये सब जो है वो एक ट्रैप में फंस चुकी है, उसको बचा लीजिए। गीतांजलि घर में बैठ के जो है फ़ोन चला रही होती है कि उसको कोई लिंक भेजता है और वो न्यूज़ देखती है और वहाँ पे उस न्यूज़ में उसको दिखता है कि कहते हैं कि कोई एक लड़की की पाकिस्तान से मलीसा से कुछ फ़ोटोज़ अपलोड की गई हैं जो एक अश्लील फ़ोटो है और इनको देखकर जो है उसको पता चलता है कि ये उसी की फ़ोटो है और ये सब उससे बर्दाश्त नहीं होता है और वो जो है वो सपने में पहुंच जाती है और अब वो जो आसिफा ने उसको बुरखा दिया होता है वही जो है अपने गले में लपेट कर वो जो है फांसी ले लेती है और इसको देखकर जो है उसके माँ बाप जो है बहुत सदमे में रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सालिनी कहती है कितना बूढ़ा होता है उन लड़कियों के साथ जो सीरिया जाने से मना कर देती है। अब सालिनी कहती है कि उन सभी की ट्रेनिंग होती है और उनको अलग अलग चीज़ें समझाई जाती हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें जो है आर्म्स वगैरह भी सिखाए जाते हैं। वो कहती नहीं, उन्हें बस एक सुसाइड बॉम्बर चाहिए होता है, उन्हें आर्म्स वगैरह चलाने के लिए कोई नहीं चाहिए होता है। अब जो है हमें दिखाया जाता है कि वो सीरिया जाने की जो है बहुत तैयारी कर रहे होते हैं और ये भी बताया जाता है कि जो इसाक है उसको जो है एक बहुत बड़ा टेररिस्ट बताया जाता है और यहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है कि आसिफा जो है सालिनी की जो है शॉपिंग करने में मदद कर रही है ताकि उसको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और साथ ही साथ उन्हें मैप्स वगैरह पड़ जाते हैं और अब जो है सालिनी और उसकी मम्मी की जो है रियूनियन कराई जाती है और ये सभी जो है मौलाना का प्लान होता है ताकि सालिनी की माँ जो है पुलिस कंप्लेंट ना करे और उससे ये भी बोला जाता है कि वो जो है कोलंबो श्रीलंका जा रहे हैं हनीमून के लिए। वो जो है वहाँ पहुँच के जो अब कोलंबो पहुँच के जो है सालिनी को नीमा का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और गीतांजलि के साथ क्या हुआ। नीमा बताती है कि जब उसने मना कर दिया कि वो जो इसके साथ नहीं करेगी तो उन्होंने जो इसके जूस में ड्रग्स मिला दिया और उसके साथ जो है डेली जो है 20-30 लोग आ जाते थे, उसका रेप करते थे और वो कहती उसके बाद वो गिन भी नहीं पाते थे कितने लोग आते थे और उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ।
और ये भी बताती है कि गीतांजलि की जो है डेथ हो चुकी है और उसके घर वालों के साथ जो है इन्होंने जो है कितना बुरा किया कि उसका घर जो है जला दिया। अब ये सब सुन के शालिनी सो तो जाती है, पर वो भाग के जो है ईशान के पास जाती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि ये सभी जो है अल्लाह की वजह से हुआ है, अल्लाह के कारण ही ये सब हुआ है। क्योंकि नीमा जो है अल्लाह के ऊपर मानती नहीं थी और गीतांजलि जो है इस्लाम छोड़कर जो है वापस हिंदू धर्म में चले गई थी। तो उसे लगता है कि ये उस वजह से हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो है अल्लाह के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा धर्म बिठा दिया गया था। अब उनका जो है फ़ोन ले लिया जाता है वहाँ से, और वहाँ से उनको जो है सीरिया की तरफ जो है भेज दिया जाता है। अब हमें दिखाते हैं कि नीमा जो है इसके बहुत दुखी हो चुकी है और इसके बारे में जो है पूरा का पूरा जो है सर्च चलाने के लिए वो सब रिसर्च करती है। और वो जो है पुलिस स्टेशन जाके चीफ से जो है बोलती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और उनको बोलती है कि इसके ऊपर सख्त एक्शन लीजिए। पुलिस सर कहते हैं कि पुलिस कहती है कि वो जो है जल्द से जल्द जो है एक्शन लेंगे, और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो इसको जो है कैसे सिंध करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि शालिनी और उसकी बच्ची को जो है एसिड के लिए जा रहा होता है, और उनको जो है किसी बैरक्स में रख दिया जाता है। और यहाँ पर जो है उनके साथ जो है बहुत गंदा बर्ताव होता है, उनको जो है सेक्स स्लेव की तरह जो है यूज़ किया जाता है, और उन दोनों को जो है अलग कर दिया जाता है, माँ और बेटी दोनों को। और यहाँ पर जो है शालिनी भाग्य लक्ष्मी से मिलती है, वही जो उसको वहाँ पे मिली थी कैंप में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाग्य लक्ष्मी के साथ साथ और भी लोग हैं जिनके साथ यही हुआ है, और सेम सबकी यही स्टोरी है। अब शालिनी कहती है कि ये जो है बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं हम लोग, और हमें जो है यहाँ से जाना ही पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अब उनके साथ जो है महीना दिनों तक जो है सेक्स स्लेव की तरह जो है काम किया जाता है, और जो है उनको जो है बिल्कुल बेकार कंडीशन में रखा जाता है वहाँ पर। अब जो है शालिनी के साथ जो है उन लोगों की भी वहाँ से जो है शिफ्ट किया जाता है। और शालिनी कहती है कि मुझे समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने मैप पढ़ा था, तो ये जगह जो है सीरिया और यूएस एक तरक्की के बीच का बॉर्डर है, और अगर वो यहाँ से निकल गए तो अब वो जो है यहाँ से प्लान बनाते हैं यहाँ से बाहर निकलने का। शालिनी, भाग्य लक्ष्मी और उसके साथ एक और लड़की, वो जो यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, और वो जो है निकल ही जाते हैं। तभी जो है उनके पीछे जो है गुंडे पड़ जाते हैं और उनको जो है पकड़ लेते हैं। और अब क्या कहते हैं, जो उनके साथ जो है तीसरी लड़की जाती है, तो उसको जो है वो दूर से एक गोली मार देते हैं, और भाग्य लक्ष्मी और शालिनी उसको देखकर जो है चौंक जाते हैं। अब जो है धीरे धीरे भाग रहे होते हैं। अब भाग्य लक्ष्मी की जो है पीछ सर में जो है गोली मारते हैं। अब उनको जो है शालिनी नहीं दिखती है, तो उसको छोड़ के वहीं पे भाग जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि शालिनी जो है बेहोश हो गई है, और उसके ऊपर जो एक ड्रोन आता है। 17 घंटे बाद जो है उसको एक ड्रोन आता है, जो दिखाते हैं कि जहाँ पे वो अभी करंटली है वो उस जगह का ड्रोन है। यहाँ पर जो ये लड़की बोल रही है कि वो उसकी क्या कहते हैं मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, शालिनी के नाम की कोई लड़की नहीं है, तो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती है, और वो आतंकी है। पर वो उसको जो यहाँ पे रहने की जगह दे सकते हैं, जैसे कि बाकी और लोग भी रह रहे हैं। और वो कहते हैं कि बस मुझे एक बार अपने माँ से कॉल करना है, तो वो उसको जो है कॉल कराते हैं। और शालिनी कहती है कि माँ मैं बहुत सही हूँ, सही तरीके से रह रही हूँ। और वो शालिनी जो है अपनी माँ को अपनी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताती है। अब शालिनी को जो है सेल में रखने के लिए लिया जाता है, और यहाँ पे शालिनी अपना नाम बताती है, शालिनी फर्नीकेशन हिंदू की जांच पर। अब उसकी जांच पड़ताल होती है और उसको सेल में रखा जाता है, और वो जो है एक तरह से सेटिस्फाई होती है। हमें ये भी दिया जाता है कि आसिफा जो है और भी लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए जा रखी होती है, और एंड में जो है ये होता है कि वो सभी जो है घूमने जाते हैं। और यहाँ पे जो है हमें बहुत सारी लड़कियाँ दिखती हैं, और एक बच्ची जो है शालिनी के हाथ से वो बुरखा खींच कर जो है उसको आग में जला देती है, क्योंकि यही जो है इन सभी के साथ जो स्टोरी हुई है वो इस बुरखे की वजह से हुई है।